हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज वीडियो में हम जीके के मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है। तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तो एक ये भी पूछ सकता है कि बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है, और क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि बेलूर मठ किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है, पहले देखना। और सेकंड पॉइंट ये भी पूछ सकता है कि बेलूर मठ किसका मुख्यालय है। तो बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। इन दोनों पॉइंटों को आप नोट करना कि क्वेश्चन आ सकता है कि बेलूर मठ किस नदी पर स्थित है और बेलूर मठ किसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1893 में विश्व की धर्म संसदीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। और ये प्रतिनिधित्व कहाँ पे किया था? ये किया था शिकागो में। ये अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, वो जगह का नाम भी पूछ सकता है। ये जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था तो किस जगह किया था? तो कहाँ पे किया था? शिकागो में किया था। और ये शिकागो कहाँ पे है? यूएसए में। अब इनके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, और मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को। सेकंड पॉइंट और है इसमें कि इनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था इनके? रामकृष्ण परमहंस। थर्ड पॉइंट और है इसमें कि 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है वो? राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह इनके गुरु का नाम क्या है? इन तीनों चार पॉइंटों को नोट करना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इसके खिलाफ किसने प्रचार किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में पहले पॉइंट देख लेते हैं। पहला देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1824 में, 1824 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। सेकंड पॉइंट और इसमें इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये सेकंड पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। थर्ड पॉइंट और इसमें इन्होंने नारा दिया था। वो नारा था वेदों की ओर चलो। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर चलो। इन पॉइंटों को नोट करना। इनमें से क्वेश्चन बनेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये नारा किसने दिया था। इसलिए इन पॉइंटों को नोट करते जाएं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री चिल्पुकरण और बाल गंगा तिलक। ये इसका आंसर है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था, वो सबको पता है कौन सा था वो? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे मैं
लेकर ही रहूँगा। ये नारा याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार। ये नारा देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? वो कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत है संरचनात्मक व्यवहारिकता। इस संरचनात्मक व्यवहारिकता में क्या है? एक अवधारणा दी गई जाती है। कौन सी है वो अवधारणा? समाजशास्त्र की। कौन सी अवधारणा है? समाजशास्त्र की अवधारणा दी जाती है। किसमें? संरचनात्मक व्यवहारिकता में। ये आपके लिए याद करने के लिए था, इसमें ज़्यादा नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान का अभियान। यह आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसे समाज निर्मित करना पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत किसने की थी? ई.बी. रामास्वामी ने। ई.बी. रामास्वामी ने। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1879 में और मृत्यु कब हुई थी? 1973 में। ये तमिलनाडु के थे। ये कहाँ के थे? ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये राजनेता भी थे। क्या क्या थे ये? राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने 2 आंदोलन चलाए थे। कौन से थे वो आंदोलन याद रखना, वो पूछ सकता है। आत्मसम्मान आंदोलन और दूसरा कौन सा था? द्रविड़ आंदोलन। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ई.बी. रामास्वामी। तो इसलिए इन पॉइंटों को नोट करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कांग्रेस के क्या थे? सदस्य भी थे। कौन? ई.बी. रामास्वामी। इस सेकंड पॉइंट को नोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनकी ईयर को याद रखना। इन पॉइंटों को नोट करते हैं एक बुक के साथ, एक बुक और लें और इन पॉइंटों को नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। गुरुदेव की उपाधि इसलिए दी थी तो महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया था। कौन सा था वो? चंपारण था। चंपारण सत्याग्रह था जो सफल हुआ था। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सहयोग दिया था। किसमें? सत्याग्रह में। तो इसलिए वो सफल हुआ था। तो महात्मा गांधी ने इनको ही क्या दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। सेकंड पॉइंट है इसमें, इन्होंने रचना की थी किसकी? राष्ट्रगान की। किसकी की थी? राष्ट्रगान की थी, भारत की। और एक और देश की थी। वो कौन सा देश था? वो था बांग्लादेश। कौन सा देश था? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश वाला पॉइंट याद रखना, पूछ सकता है कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? बांग्लादेश की। तो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा और दिखते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार दिया और गया था। कब? 1913 में। 1913 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गीतांजलि, जिसके लिए मिला था क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ये भी पुस्तक याद रखना। इनकी पुस्तक कौन सी थी?
गीतांजलि। इन तीनों पॉइंटों को नोट करना, वीडियो को पॉज करके इन तीनों पॉइंटों को नोट करना, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। वो देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें भी वही पूछा है कि गुरुदेव किसके नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पॉइंटों में से इनसे रिलेटिव ही पूछ लिया जाता है या, इसलिए इन पॉइंटों को नोट करते जाएं और क्वेश्चन को भी नोट करते जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिला की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। ये नायडू होगा। नायडू है, सरोजिनी नायडू। अब इनके बारे में देख लेते हैं, ये क्या थी, एक कवित्री थी। क्या थी ये, कवित्री थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये कांग्रेस की क्या थी, अध्यक्ष बनी, फर्स्ट महिला। फर्स्ट महिला कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। कौन, सरोजिनी नायडू। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। इन पॉइंटों को नोट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से किससे बुलाया जाता है। तो किसे बुलाया जाता है, खान, सॉरी, फ्रंटियर गांधी किसके नाम से बुलाया जाता है, खान अब्दुल फक्कर खां। ये इसका आंसर है। फ्रंटियर गांधी तो बोला ही जाता है, एक और नाम, और भी नाम बोले जाते हैं, जैसे सीमांत गांधी। पहले देखें, सीमांत गांधी या बादशाह गांधी, सॉरी बादशाह खान, क्या नाम है, बादशाह खान। और सेकंड पॉइंट और इसमें 1987 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी थी। क्या दी थी, भारत रत्न की उपाधि दी थी। इन पॉइंटों को नोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इसलिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।